आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बीए 4th सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है। एमजेसी 5 में आपको तुलनात्मक राजनीतिक अर्थ और प्रकृति का दायरा, इसके बारे में आपको पढ़ना था। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं। तो ये आपका रहा पहला क्वेश्चन। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, तुलनात्मक राजनीति किसका तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण है। इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है केवल सरकारों के प्रकारों का, ऑप्शन बी केवल राजनीतिक संस्थाओं का, ऑप्शन सी राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों के भिन्न प्रकारों का, या फिर ऑप्शन डी केवल राजनीतिक दलों का। तो आप सब इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों के विभिन्न प्रकारों का। दूसरा क्वेश्चन है, रॉल्फ ब्राइवंटी के अनुसार तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में किन तत्वों की व्याख्या करती है। ऑप्शन ए केवल आर्थिक तत्वों की, ऑप्शन बी जो राजनीतिक कार्यों और उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं, ऑप्शन सी केवल सांस्कृतिक तत्वों की, ऑप्शन डी जो सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो राजनीतिक कार्यों और उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति में क्या शामिल है। ऑप्शन ए केवल पारंपरिक उपागम, या फिर ऑप्शन बी वैज्ञानिक उपागम, या फिर ऑप्शन सी केवल दार्शनिक विश्लेषण, या ऑप्शन डी केवल ऐतिहासिक विवरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वैज्ञानिक उपागम। चौथा क्वेश्चन पूछा है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस उपागम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए केवल कानूनी, ऑप्शन बी केवल संस्थागत, ऑप्शन सी व्यवहारवादी और रचनात्मक कार्यात्मक, ऑप्शन डी केवल आदर्शवादी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। पांचवा क्वेश्चन पूछा है, तुलनात्मक राजनीति का मुख्य जोर किस पर है। ऑप्शन ए केवल ऐतिहासिक घटनाओं पर, ऑप्शन बी तुलना पर, ऑप्शन सी केवल राजनीतिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन डी केवल सरकारों के इतिहास पर। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी तुलना पर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, तुलनात्मक राजनीति के दायरे में क्या शामिल है। ऑप्शन ए केवल विकसित पश्चिमी देशों का अध्ययन, ऑप्शन बी केवल राजनीतिक विशिष्ट जन का अध्ययन, या फिर ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, तुलनात्मक राजनीति में अनुभाविक खोज का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए केवल पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन बी राजनीतिक संस्थाओं के बजाय उनके क्रियाशील कार्यकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन सी केवल दार्शनिक सिद्धांतों का अध्ययन, या फिर ऑप्शन डी केवल कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, तुलनात्मक राजनीति में अंततः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का क्या महत्व है। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, या फिर ऑप्शन बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, तुलनात्मक राजनीति में किसका अध्ययन भी शामिल है जो पारंपरिक रूप से उपेक्षित रहा है। ऑप्शन ए केवल विकसित देशों की सरकारों का, ऑप्शन बी विकासशील समाजों का, या फिर ऑप्शन सी केवल संवैधानिक नियमों का, ऑप्शन डी केवल प्राचीन साम्राज्यों का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विकासशील समाजों का। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, तुलनात्मक राजनीति किस प्रकार के सिद्धांतों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। ऑप्शन ए, या फिर ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मूल्य निरपेक्ष राजनीतिक सिद्धांत।
तो अब हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित करें और इसके दो मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर आपको लिखना है, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जो विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करती है ताकि उनकी समानताएं और असमानताएं समझी जा सके। इसके दो मुख्य उद्देश्य है। तो पहला है वैज्ञानिक सामान्यीकरण, तो इसके बारे में भी लिखेंगे। विभिन्न राजनीतिक घटनाओं और व्यवहारों के बीच पैटर्न और नियमितताओं की पहचान करना जिससे राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके। और दूसरा है समझ में वृद्धि, अपनी और अन्य राजनीतिक प्रणालियों को बेहतर ढंग से समझना, उनके कार्य प्रणाली और प्रभावों का विश्लेषण करना। तो इतना आंसर लिखना है आपको। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को स्पष्ट करने वाले किन्हीं दो बिंदुओं का वर्णन करें। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को स्पष्ट करने वाले दो बिंदु निम्नलिखित है। पहला है आपका वैज्ञानिक उपागम और दूसरा है व्यापकता। तो वैज्ञानिक उपागम में आपको लिखना है, यह अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों और तकनीकों जैसे व्यवहारवादी, संरचनात्मक, कार्यात्मक उपागम का उपयोग करता है। इसका उद्देश्य केवल तथ्यों का संग्रह नहीं बल्कि कारणों और परिणामों के बीच संबंधों का पता लगाना है। और दूसरा है व्यापकता, तो इसमें आपको लिखना है, पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति केवल सरकार और संस्थाओं तक सीमित थी, लेकिन आधुनिक तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण और गैर राज्य अभिकर्ताओं जैसे विषयों को भी अपने दायरे में लेती है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक संस्कृति के महत्व को समझाइए। तो इसका आंसर आपका लिखना है। आप सब इसका आंसर कॉपी में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ऐसे में पढ़ने से आप भूल जाइएगा, कॉपी में लिखने से याद रहेगा। तो इसका आंसर आपको लिखना है, तुलनात्मक राजनीति को अंततः अनुशासनात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह राजनीतिक घटनाओं और व्यवहार को समझने के लिए केवल राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास और मानवशास्त्र जैसे अन्य सामाजिक विज्ञानों से अवधारणाओं, सिद्धांतों और पद्धतियों को भी ग्रहण करती है। यह व्यापक दृष्टिकोण राजनीतिक वास्तविकताओं की अधिक समग्र और गहरी समझ प्रदान करता है। इतना आपको लिखना है इसमें। चौथा क्वेश्चन पूछा है, तुलनात्मक राजनीति अंततः अनुशासनात्मक क्यों है। इसका आंसर आपको लिखना है, तुलनात्मक राजनीति को अंततः अनुशासनात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह राजनीतिक घटनाओं और व्यवहार को समझने के लिए केवल राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास और मानवशास्त्र जैसे अन्य सामाजिक विज्ञानों से अवधारणाओं, सिद्धांतों और पद्धतियों को भी ग्रहण करती है। यह व्यापक दृष्टिकोण राजनीतिक वास्तविकताओं की अधिक समग्र और गहरी समझ प्रदान करता है। तो ये है आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीति के दायरे में विकासशील समाजों के अध्ययन का क्या महत्व है। तो इसका आंसर लिखना है आपको, पारंपरिक रूप से तुलनात्मक राजनीति का ध्यान मुख्य रूप से पश्चिमी विकसित देशों की राजनीतिक प्रणालियों पर केंद्रित था। हालांकि आधुनिक तुलनात्मक राजनीति ने विकासशील समाजों के अध्ययन को भी अपने दायरे में शामिल कर लिया है। इसका महत्व यह है कि यह राजनीतिक आधुनिकीकरण, विकास की चुनौतियों, राजनीतिक अस्थिरता और लोकतंत्रीकरण जैसे प्रक्रियाओं को विभिन्न संबंधों में समझने में मदद करता है, जैसे अधिक सार्वभौमिक राजनीतिक सिद्धांत विकसित किए जा सके।
तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सबको और किन किन टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।